हम सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर खुद को उदास, निराश, हताश और अकेला जरूर महसूस किया होगा, जहाँ पर असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर उदासी, दुख, निराशा आदि की भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक लगातार बनी रहती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में प्रॉब्लम महसूस होने लगती है, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो यह एक बहुत बड़ी परेशानी, एक मानसिक रोग, डिप्रेशन का संकेत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से अधिक लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। अकेले भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से अधिक है, जो एक गंभीर समस्याओं में से एक है। आमतौर पर डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 की उम्र में शुरू होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन से प्रभावित होने की अधिक संभावना बनी रहती है। डिप्रेशन कोई साधारण समस्या नहीं है, यह जीवन के उतार चढ़ाव और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से अलग होता है। कभी कभी ये बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। जब समय पर उचित रूप से इसका इलाज नहीं किया जाता है तो डिप्रेशन से प्रभावित व्यक्ति को आत्महत्या और कई तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इस परिस्थिति में व्यक्ति को प्यार और समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। आपको खुद ही अपनी इस परेशानी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आपको हारता हुआ देखने में बहुत मजा आता है। तो अब तक आप ये जान चुके हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन आगे हम जानेंगे क्या चिंता, तनाव, डिप्रेशन एक ही बीमारी है। इसके अलावा डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं और डिप्रेशन किन कारणों की वजह से होता है, डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है और इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। वैसे तो डिप्रेशन कई प्रकार का होता है, लेकिन डिप्रेशन मेनली 5 प्रकार का होता है। डिप्रेशन नंबर 1, मेजर टाइप डिप्रेशन। इस प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति कम ऊर्जावान और धीमा हो जाता है और उसमें ध्यान और उत्साह की कमी हो जाती है। वो आमतौर पर दुखी महसूस करने लगता है। डिप्रेशन नंबर 2, अनाधिकृत डिप्रेशन। इस प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति की मनोदशा बदलती रहती है। वो आमतौर पर हताश और उदास होते हैं। इस प्रकार के डिप्रेशन में स्वार्थी भावनाएं और व्यापक मानसिक गलतियां हो सकती हैं। डिप्रेशन नंबर 3, अतिदीन डिप्रेशन। इस तरह का डिप्रेशन सामान्य रूप से अधिक गंभीर और लंबे समय तक बना रहता है। इसमें व्यक्ति को रोजमर्रा की गतिविधियों को करने में कठिनाई होने लगती है और उनमें आगे बढ़ने की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। डिप्रेशन नंबर 4, पीरियोडिकल डिप्रेशन। इस प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति को सालों तक कठिन समय से गुजरना पड़ सकता है। कभी कभी उसे कुछ समय के लिए ठीक महसूस हो सकता है। यह डिप्रेशन अकारण घटित कारणों या परिवर्तनों से जुड़ा होता है। डिप्रेशन नंबर 5, सामान्य डिप्रेशन। यह सबसे सामान्य डिप्रेशन है और जीवन में किसी न किसी समय हर किसी को हो सकता है। इसमें व्यक्ति को उदासी, निराशा, अस्थायी ध्यान और ऊर्जा की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं आखिर डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति में कुछ खास तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, आत्महत्या का बार बार विचार आना, भूख की कमी तथा वजन का कम होना, अनिद्रा या अत्यधिक नींद का आना, चिंता और बेचैनी का अनुभव करना, अत्यधिक थकावट का महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी होना। यदि आपको भी ऐसे लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो यह डिप्रेशन का संकेत है। तो आइए अब ये जानते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन कैसे होता है। वैसे तो डिप्रेशन कई कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन मेनली इन 3 कारणों की वजह से होता है। रीजन नंबर 1, रोग एवं स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभाव। कई बार रोग और स्वास्थ्य समस्याएं भी डिप्रेशन का मुख्य कारण बन सकती हैं, जैसे अल्जाइमर की बीमारी, पार्किंसन रोग या थायराइड का असंतुलन आदि डिप्रेशन के विकार का कारण बन सकते हैं। रीजन नंबर 2, जीवन की स्थितियों और घटनाओं का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां या घटनाएं होती हैं जो उसे आत्मीय अस्थिरता या चिंता का अनुभव करवाती हैं, ऐसे में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है, जैसे निर्माण या तोड़फोड़ की प्रक्रिया, नौकरी या आर्थिक समस्याएं, परिवार या संबंधों में समस्याएं, निरंतर तनाव या संघर्ष या किसी प्रकार का भारी नुकसान आदि डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं।
रीजन नंबर 3, वातावरणिक कारण। डिप्रेशन अनुवांशिक भी हो सकता है। यदि आपके परिवार के पूर्वजों में डिप्रेशन का इतिहास हो तो भी व्यक्ति को डिप्रेशन का जोखिम बढ़ जाता है। ये कुछ मुख्य कारण हैं जो डिप्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कारण, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत इतिहास और सामाजिक समर्थन भी इसके प्रभाव का कारक होता है। डिप्रेशन के सही इलाज के लिए समर्थन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपको डिप्रेशन के इन लक्षणों का अनुभव हो तो एक मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक विशेषज्ञ से सलाह लेना सर्वोत्तम होगा। तो अब बात करते हैं आखिर डिप्रेशन के समय क्या करें। डिप्रेशन के समय खुद की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 1, संपर्क बनाए रखें। अपने परिवार और मित्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें। उनसे बातचीत करना और अपनी भावनाओं को उनके साथ शेयर करना आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, स्वस्थ आहार लें। फल, सब्जियां, पूर्ण अनाज, प्रोटीन और फलियों को अपने डाइट में शामिल करें। स्वस्थ आहार आपके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत मदद करता है। पॉइंट नंबर 3, डेली एक्सरसाइज करें। नियमित व्यायाम करना डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकता है। योग, ध्यान, प्राणायाम और शारीरिक गतिविधियां आपके मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। अपने हॉबीज को ध्यान में रखें। किसी कार्य में लगने और उसका एक्सपीरियंस अपने कर्मचारियों के साथ शेयर करने से आपको खुशी मिलती है। पॉइंट नंबर 5, नियमित नींद। अपनी नींद और विश्राम का पूरा ख्याल रखें। यदि आपकी नींद प्रभावित हो रही है तो संभावित कारणों को ध्यान में रखें और आवश्यकता अनुसार इसे सुधारने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 6, स्वयं की देखभाल। अपने शरीर और मन की देखभाल करें। आराम करना, स्नान करना, मनोरंजन करना और अपनी प्रिय गतिविधियों में समय बिताना आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 7, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल। नियमित रूप से किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करें। पौष्टिक आहार लें। अपनी नींद को पूरी करें। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन बंद कर दें। पॉइंट नंबर 8, अत्यधिक तनाव ना लें। किसी भी विषय या वस्तु के लिए अत्यधिक तनाव ना लें। यदि आप डिप्रेशन की स्थिति को महसूस कर रहे हैं तो किसी भी बात को करने में संकोच ना करें। अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दें। तो अब जानते हैं कि आखिर डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है। अपने आप को अकेले ना रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुलें, बातें करें। जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखें। जीवन का कोई एक लक्ष्य बनाएं और उसमें अपना ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक विचारों से बचें। सामाजिक गतिविधियों में रुचि लें। अपनी पसंदीदा मूवीज़ और सीरीज़ देखें। आप अपने फेवरेट गाने भी सुन सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। साइकोथेरेपी एक महत्वपूर्ण उपचार तकनीक है जो डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को मानसिक रूप से बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके बाद अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे डिप्रेशन कितने दिनों तक रहता है? क्या ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन होता है? डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में क्या होता है? और डिप्रेशन को ठीक होने में कितना समय लगता है? पहले जानते हैं आखिर डिप्रेशन कितने दिनों तक रहता है और डिप्रेशन को ठीक होने में कितना समय लगता है। वैसे तो डिप्रेशन की अवधि व्यक्ति के लक्षणों और उसकी गंभीरता और उपचार की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन कुछ हफ्तों तक ही रह सकता है, जबकि कुछ दूसरे लोगों के लिए ये कुछ महीनों या सालों तक चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन होता है? असलियत में ज़्यादा सोचना हमारे दिमाग की एक अवस्था है जिसे हम चिंता कहते हैं। ज़्यादा सोचना भी डिप्रेशन का कारक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही कारण काफ़ी नहीं है। इसमें कई सारे अन्य कारण मौजूद हो सकते हैं। ज़्यादा सोचना कोई खास वजह नहीं है डिप्रेशन होने का। वैसे ज़्यादा सोचना ही क्यों है? क्वेश्चन नंबर 3, डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में क्या होता है? डिप्रेशन के अंतिम चरण में व्यक्ति को बहुत अधिक गंभीर और निराशाजनक भावनाएं हो सकती हैं, जिससे उसकी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। उसमें सुख महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है और स्वाभाविक गतिविधियों में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रह जाती है। दोस्तों, अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत चांस ज़रूर है कि आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं और आप इससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैंने खुद महसूस की हैं और अपने ऊपर झेला है। बहुत ही मुश्किलों के बाद मैं इस सिचुएशन से बाहर आया हूँ।
लेकिन एक ऐसी परेशानी है जो हर परेशानी का कारण है। राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और हर परेशानी से मुक्त हो जाओ। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑब्वियस सी बात है यार, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना।